वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है और मैं आपका अजय सर आपके चैनल पर फिर से एक बार हाजिर हूं इस सूचना को लेकर जिसका इंतजार आप सभी को कई महीनों से था। और इस लॉकडाउन के बाद आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिलने जा रहा है और वो है एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी ने यानी केंद्र सरकार ने आपके लिए यानी युवाओं के लिए जिनको कुछ करने की हिम्मत, कुछ साहस और दिल में जज्बा हो, उनके लिए सबसे सुनहरा अवसर आ गया है। तो देखेंगे आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में कि जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म अप्लाई करने का अपडेटेशन आया है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसएससी जीडी जो कांस्टेबल की जो पद है वह टोटल पद अगर हम देखें तो यहाँ पर दिख रहा है कि यह 25,271 है। यानी टोटल सीट का जो अपडेटेशन है वह कितना है 25,271, जिसमें अगर आप देखते हो तो मेल की जो सीटें हैं वह टोटल कितनी है तो 22,424। और फीमेल की अगर हम बात कर लें कि फीमेल की कितनी है तो फीमेल को आप देख रहे होंगे कि फीमेल का कितना है भाई तो 2,847 यह फीमेल की है। ठीक है, तो मतलब जरा देख लीजिएगा कि इस लॉकडाउन के बाद जो बेरोजगारी की स्थिति है एक संजीवनी बूटी का काम कर रहा है आप लोगों के लिए। और आप सभी इस फॉर्म को तो भर ही डालो। और भरेगा कौन? तो आइए देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म इसके जो भरे जाएंगे वह 17/7/2021। ठीक है, या इसका लास्ट डेट अगर देखें तो लास्ट डेट कब है कि 31/8/2021 यानी अगस्त तक, यानी जुलाई 17 जुलाई से इस फॉर्म को एप्लीकेशन अपडेट करना शुरू कर दिया गया, ऑनलाइन भरना शुरू हो गया। उसके बाद अगर देखें कि लास्ट डेट इसकी कब है तो 31/8 यानी अगस्त के अंतिम महीने तक इसका लास्ट डेट है। अब जरा देखें कि इसके जो फी के स्ट्रक्चर बनाए गए वह फी के स्ट्रक्चर क्या है तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी इन तीनों को देखा जाए तो तीनों को जो फी का स्ट्रक्चर है वो 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है, 100 रुपए है। और यह बैंक की ट्रेजरी के द्वारा आपको क्या करना है जमा करवानी है। ठीक है, तो जनरल वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले के कितने लगेंगे 100 रुपए लगेंगे। लेकिन इसके बाद वाले जो भी हैं जैसे कौन होंगे एससी एसटी, तो इनको कोई पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है, शून्य है। इसके बाद वो कौन भरेगा तो एज में देखिएगा कि 18 से 23 यानी जिनके भी आयु क्या हो कि 18 से 23 है वो लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। यानी 18 से 23 के बीच वाले जो लोग भी हैं वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन देखिए तो क्वालिफिकेशन भी क्या है तो मैट्रिक है। और जो लोग भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो क्या कर सकते हैं कि इस एसएससी जीडी का आवेदन जल्दी से हटा लें। अब जरा देखिएगा कि इसमें और क्या चाहिए तो फिजिकल के नॉर्म को हम बात कर लेंगे। फिजिकल की क्या है, क्या इन्होंने रखा है तो हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए 170 यानी 170 सेंटीमीटर आपकी क्या होनी चाहिए हाइट होनी चाहिए। ये किसके लिए है तो जनरल के लिए है। और ये किसके लिए है ओबीसी के लिए और किसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए है। यानी ये तीनों के क्राइटेरिया को जो माना गया है वह कितना 170 और इसमें एससी को भी रखा गया है। यानी एससी, जनरल, उसके बाद ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सबको अगर देखें तो हाइट कितना डिमांड किया गया है तो इसमें 170 का डिमांड किया गया है। 170 कितने सेंटीमीटर का अगर है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन एसटी को थोड़ा सा छूट दिया गया। एसटी को क्या छूट दिया गया भाई, एसटी कास्ट में जो लोग भी आते हैं उनके हाइट में छूट दी गई है कितना 5 सेंटीमीटर। यानी इनका कितना होना चाहिए तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन वही अगर हम देखें किसका तो ये तो मेल का था, ये तो पुरुषों का था। पुरुषों में हमने देखा किसका जो भी है उनका 170 और एसटी वाले में कितना 165। लेकिन यहां पर अगर हम देखते हैं फीमेल वाले को जरा देख लें कि फीमेल वाले की कंडीशन क्या होगा, फिजिकल नॉर्म क्या होंगे। तो इनका कहा कि हाइट कितनी होनी चाहिए 157 होना चाहिए। और 157 यानी 157 सेंटीमीटर का कौन कौन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक और है एससी कास्ट।
यानी 4 लोगों को बोला गया कि 157 सेंटीमीटर के अगर हैं, उनकी हाइट है, क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो वह एसएससी जीडी कांस्टेबल के वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो एसटी कास्ट में आते हैं, जो फीमेल हैं, उनके लिए तो भैया बहुत ही बेहतरीन अपडेट है कि वह 155 सेंटीमीटर की हाइट के हैं, तो वह इस आवेदन को भरेंगे। ठीक है ना? अच्छा, बिल्कुल। यानी आप जल्दी से जल्दी क्या करें, अंतिम टाइम का इंतजार नहीं करें और जल्दी से क्या करें कि इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। अब दूसरा बात कर लेते हैं कि इसके जो एग्जाम होंगे, वह एग्जाम का अभी अपडेटेशन नहीं है, लेकिन आप सावधान रहिए कि इसका एग्जाम अक्टूबर से नवंबर तक बिल्कुल करा लेगा। यानी अक्टूबर से नवंबर तक कराना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उस साल में अगर जाएगा तो फिर कोरोना जैसी बीमारी की हालत आप जानते हैं कि क्या होगा, नहीं होगा। तो अक्टूबर से नवंबर तक बिल्कुल तैयार रहिए, एकदम अपडेट रहिए, क्योंकि इसका एग्जाम हो सकता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेटेशन नहीं आया है। तो एक एग्जाम की बात हुई कि कब होगा। दूसरा अगर देखेंगे कि इसके जो सिलेबस हैं वह क्या क्या है, थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो सिलेबस होंगे उसमें क्या क्या होगा। तो जरा देखिएगा, इसको मिटा दें। ठीक है, मिटा देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। ठीक है, वैसे आपको जानकारी होगी। चलिए, रणनीति भी बता देते हैं कि आपको क्या करना है भाई, बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि ये चूक गए तो फिर समझ लो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चूकना नहीं है हमें, इस बार तो ले ही लेनी है। इस बार सर्विस पार, इस बार सर्विस पार। ठीक है, यह वाक्य होनी चाहिए सूत्र वाक्य, इस बार सर्विस पार। तो क्या होगा, 100 नंबर के यहाँ क्वेश्चन होने जा रहे हैं, यानी 100 अंक के प्रश्न होंगे और 100 अंक के प्रश्न में देखिएगा कि क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीके जीएस होगा। इसके बाद जरा देखिएगा कि यहाँ पर मैथ भी होगा। मैथ के बाद अगर हम देखें तो यहाँ रीजनिंग भी होगा, और रीजनिंग के साथ साथ अगर हम देख लें कि एक और होगा जिसको हम कहते हैं हिंदी भी होगा। ठीक है, हिंदी भी होगा। जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। अब हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस। अब जरा देखिएगा कि ये सब तो बिल्कुल पूरा हो जाएंगे, अक्टूबर जाते जाते एकदम बिल्कुल कुछ भी नहीं रह पाएगा। और इसके लिए मैं डेली एक सीरीज भी चलाने जा रहा हूं जल्दी से, कि एसएससी जीडी का एक सीरीज चलेगा, और शायद लाइव हम चला दें, वीडियो नहीं बना के बल्कि लाइव चला दें, और आप सभी ज्यादा से ज्यादा मतलब जुड़े, तो उससे क्या होगा कि हमें कुछ करने की साहस भी आए कि नहीं, आपके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जीके जीएस ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो आउट ऑफ फॉर्म चला जाता है कभी कभी। लेकिन अगर देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल, संविधान के, फिजिक्स के सवाल, बायो के सवाल, ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी के सवाल, और एक दो जो होते हैं हिस्ट्री के सवाल इसमें आते रहते हैं। तो ये जीके जीएस में हमें करना है। मैथ में आपको क्या करना है, अर्थमेटिक, अंकगणित। ठीक है, यह तो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। यह आपको सबसे एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कम से कम 12 से 15 अगर लेसन को आप बरकरार रखते हैं तो क्या होता है कि मैथ पर कवर कर पाएंगे। रीजनिंग में भी देखिएगा कि 12 से 13 अगर हम क्या करते हैं कि चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे क्या हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डाइस हो गया, उसके बाद रैंकिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ऐसे जो चैप्टर हैं इस पर अगर कमांड कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि यहाँ रीजनिंग भी आपको परेशान नहीं करता है। अब कौन परेशान करेगा, हिंदी। तो हिंदी के लिए तो मैं हूं ना, मैं तो बिल्कुल उसको कैसे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मीम एजुकेशन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल एकदम जुड़े रहिए। हिंदी भी जैसे समास हो गया, संधि हो गया, उसके बाद आपका पर्यायवाची हो गया, तो ये शब्द, ये ग्रामेटिकल पोर्शन जो आएंगे तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यह जो होता है, यह क्या होता है कि अंकदायी प्रश्न होते हैं। इससे क्या होता है कि आपके कटअप ठीक होते हैं। तो इन सब पर एक बार चर्चा फिर से हम अगले वीडियो में करेंगे कि कहां हमें क्या पढ़नी है और किस तरह से विशेष रणनीति हम बना के चलें, ताकि क्या हो कि अब की बार सर्विस पार की रणनीति हम लोग बना सकें। तो मैं आपके साथ हूं और मैं कोशिश यही करूंगा कि हमेशा आपके साथ बना रहूं, और
अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। कोशिश है हमारी कि जो हमने अभी तक 11 वर्षों में बहुत सारे हमारे बच्चे सिलेक्शन लिए और वो सारे एक्सपीरियंस हम आपके पास लेके आए हैं एक सोशल मीडिया के द्वारा। तो इससे कितना मैं काम कर पा रहा हूँ, कितना आपके बीच आ पा रहा हूँ, इसमें आपका भी स्नेह, आपका सहयोग, आपका प्यार सब झलकता है। तो जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक परे न हथौरे की चोट, जब तक परे न हथौरे की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मेरा एक ही मानना है कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, बहुत ही मेहनत करें, क्योंकि सर्विस बहुत ही बढ़िया चीज होता है भाई। क्योंकि मैं खुद हूं और मैं कहूंगा कि आप सर्विस पकड़ लें, चाहे कोई भी सर्विस हो। इसके बाद जो भी आपके सपने हैं, बड़े अधिकारी के हैं, आईएएस बनना है, तो आप क्या करें कि वह कर पाएंगे। तो इससे पहले हमें क्या करना है कि एक प्लेटफॉर्म को ले लेना है, एक मंच को ले लेना है, ताकि क्या हो कि जो हमारा परिवार है उनसे थोड़ा सा उनके भार को हम कम कर सकें। ठीक है, तो एसएससी जीडी को हम लोगों ने देखा और इसके रणनीति को लेके हम फिर अगले वीडियो में आ रहे हैं और डेली वीडियो बन रही है। अभी आपका जस्ट तुरंत वीडियो लॉन्च किया जाएगा स्टेडियम का, विश्व के स्टेडियम का। तो आप लोग पिछला वीडियो भी देखते रहें, क्या क्या जारी किया गया, क्या क्या डाला गया है, वो सब आपके लिए बेहतरीन है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप सभी एक ही नारा के साथ लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट बॉक्स में पैसा नहीं लगता, फ्री है। कमेंट बॉक्स में लिख डालें, ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो और क्या होगी आपकी रणनीति। ठीक है, अब की बार सर्विस पार, अब की बार सर्विस पार। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।